ब्रह्मयज्ञ दो प्रकार का बताया है, संध्या और स्वाध्याय। खाली संध्या करने से ब्रह्मयज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता यदि उनके मंत्रों का हमें अर्थ नहीं पता होगा तो इसलिए हमें संध्या के, ये नहीं कह रही मैं कि आप एक ही दिन में सब पढ़ो, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए एक एक मंत्र को भी यदि आप रोज उसका अर्थ, मान लो गायत्री मंत्र का अर्थ भी नहीं पता आजकल हमें, गायत्री मंत्र का अर्थ आज तुम पढ़ो और कल फिर उसे हम अपने मन में जब पहला मंत्र बोलेंगे तो वो अर्थ हमारे मन में आना चाहिए, वो निराकार ब्रह्म की सत्ता आनी चाहिए, तब ब्रह्मयज्ञ पूर्ण होता है। अथवा मंत्रों को रटने से ब्रह्मयज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हमें ब्रह्मयज्ञ को इस प्रकार करना चाहिए। इसी श्रृंखला में दूसरा यज्ञ आता है देव यज्ञ, जो कि हमने अभी किया यज्ञ। उसके भी दो प्रकार बताए हैं, पहला है यज्ञ और दूसरा है विद्वानों की सेवा अथवा सत्कार। हमने देव यज्ञ में यज्ञ तो कर लिया, परंतु यज्ञ करने के बाद यदि हमने ब्रह्मा को दक्षिणा नहीं दी या फिर उसके लिए हमने उसको सेवा नहीं की, उसका धर्म सत्कार नहीं किया, तो वो भी यज्ञ अधूरा माना जाता है। और जैसे कि आज हम देखते हैं यज्ञ कोई भी नहीं करता, बहुत कम लोग यज्ञ करते हैं। और हाँ, लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों को खिलाते रहते हैं, परंतु कोई भी यज्ञ नहीं करता। और जैसे कि इसमें एक श्लोक भी है, यथा बुभुक्षिता बालः मातरं पर्युपासते तथा बुभुक्षितः देवः अग्निम पर्युपासते। अर्थ समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। जैसे ये भूखा बालक माँ का चक्कर लगाता है रोते रोते कि हे माँ मुझे खाना दे, उसी प्रकार भूखे देवता भी अग्नि का चक्कर लगाते हैं। और ये जो श्लोक है ये यजुर्वेद का है और इसमें बोला गया है कि ऐसे ही देवता भी अग्नि का चक्कर लगाते हैं कि हे अग्नि देवता हमें खाना दे। परंतु आज इस समाज में जो चल रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है, जिस कारण से आंधी तूफान भी आ रहे हैं, केमिकल वर्षा हो रही है। ये वर्षा सामान्य वर्षा नहीं थी जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी, ये केमिकल से हुई है। और ये वर्षा इसलिए है क्योंकि हमारे देवता रूठे इसलिए हैं क्योंकि वो भूखे हैं। हमारे देवता रूठे हैं क्योंकि वो भूखे हैं, और वो भूख से तृप्त जब होंगे जब ये हम उन्हें यज्ञ करेंगे। मूर्ति को खिलाने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, देवता नहीं बनेंगे हमारे, उनके अंदर कुछ नहीं जाएगा जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो इसलिए दैव यज्ञ भी तभी पूरा होगा जब हम विद्वानों की सेवा करेंगे या इस यज्ञ को पूरा करेंगे। इसी श्रृंखला में तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों का यज्ञ होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में भी दो बताए हैं, इसके अर्थ श्राद्ध और तर्पण। जो श्राद्ध है, हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता जी जिनका देहांत हो गया, उनकी जब वो है उपस्थित, जब तो हम उनकी पूजा नहीं करते, तब तो हम उन्हें अनाथाश्रम भेज देते हैं या फिर उन्हें बेदखल कर देते हैं किसी भी कारण से। वो हमसे कुछ मांगे, उन्हें ये नहीं दिखता बच्चों को कि उन्होंने हमें इतना बड़ा बना दिया कि उन्होंने हमारा कितना किया। और हम जब वो हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उन्हें मुंह मना कर देते हैं कि हाँ हमारा तो हो नहीं रहा, हम तुम्हें क्या दें। आजकल माता पिता के बारे में कोई भी नहीं सोचता। एक बार खुद सोचिए उन माता पिता पे क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे का इतना करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसके प्रकार बताया है श्राद्ध और दूसरा बताया है तर्पण। श्राद्ध उसे कहेंगे जो जीते जी अपनी माता पिता का उनका सत्कार करे, उन्हें भोजन खिलाए, और भोजन भी ऐसे नहीं कि फेंक के दे दिया खा ले, नहीं, जो श्रद्धा से किया जाए, इसलिए इसका नाम श्राद्ध है। और तर्पण जिनकी स्मृति हम हमेशा करें उसे श्राद्ध और तर्पण कहा जाएगा। तो इसलिए पितृयज्ञ भी केवल श्राद्ध से संपूर्ण नहीं होता। ऋषि दयानंद जी ने बताया है सत्यार्थ प्रकाश में कि तर्पण भी आवश्यक है। इसमें हमेशा हम एक एक प्रकार जानते हैं ना सबका, जो इसका दूसरा प्रकार है वो स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उसमें से ही मैंने लिखा है यहाँ। तीसरा प्रकार, इसका चौथा प्रकार है फिर बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं और वैश्व यज्ञ भी कहते हैं। अब भूत यज्ञ वो वाला भूत नहीं, वो तो होते ही नहीं है। तो बलि वैश्व देव यज्ञ में भी बलि वैश्व देव यज्ञ में भी इसमें दो प्रकार है, आहुति और भाग। हम भाग तो दे देते हैं
कि जैसे माता जी खाना बना रही होती हैं या कोई भी, तो वो निकाल के रख देती हैं अलग से एक भाग उनके लिए, गाय के लिए। तो पहला भाग हमेशा गाय के लिए निकालना चाहिए और अंतिम भाग कुत्ते के लिए रखना चाहिए। इन दोनों को खिलाना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इन दोनों का हमेशा भाग निकालना चाहिए। परंतु हम आहुति नहीं देते, तो इसलिए बलि वैष्णव देवी यज्ञ की आहुति भी देनी चाहिए। केवल भाग निकालने से यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि आहुति भी अवश्य है। फिर अगला यज्ञ आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ भी दो प्रकार का बताया गया है। एक तो अतिथि का पूजन और एक अतिथि का सत्संग। मान लीजिए मैं हूं या फिर मेरे पितृतुल्य मेनकाल जी हैं, वो आपको कोई प्रवचन दें, तो वो तो आप उन्हें खिला रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, वो तो हो गया विद्वान अतिथि का पूजन। पर इतना करके हम सोचते हैं कि यज्ञ पूरा हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता। अतिथि का सत्संग अर्थात उन्होंने जो बातें बताई हैं या फिर मैंने जो बातें बताई हैं उनको अपने आचरण में लाना, उसे कहेंगे अतिथि का सत्संग। यदि हम उसे आचरण में नहीं लाएंगे तो ये यज्ञ भी पूरा नहीं हो सकता। दो प्रकार ये हमेशा हमें उपयोग में अपने लाने चाहिए और अपने जीवन में उतारने चाहिए, तभी यज्ञ पूरा होता है। और इन पंच महायज्ञों का स्वरूप किसी को भी अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बता दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी औरों को बताएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वैसे हम ईश्वर को मानते भी नहीं हैं आज। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो वो जो ईश्वर को मानते हैं पर जानते नहीं, और दूसरे वो जो जानते हैं पर मानते नहीं। सबको पता है कि ईश्वर निराकार है। एक बार बता दीजिए कौन है जो ये नहीं मानता कि ईश्वर निराकार है? सब जानते हैं पर मानता कोई नहीं है। उसके बाद भी मूर्ति पूजा करते हैं या फिर उसके बाद भी ये सोचते हैं ईश्वर क्या करता है, कुछ भी नहीं। इससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। इससे तो व्यक्ति चोरी करता है, वो देखता है कोई देख तो नहीं रहा, पर ईश्वर उसे नहीं देख रहा। उसे तो पता है ना कि ईश्वर देख रहा है, उसके बावजूद भी वो चोरी करता है। तो इसे कहेंगे कि वो जानता तो है पर मानता नहीं है। अगला व्यक्ति होता है जो ईश्वर को मानता है पर जानता नहीं है। जैसे मूर्ति पूजा वाले, कुछ है मूर्ति पूजा में भी जो मूर्ति पूजा करते हैं, भाई उनके मन में श्रद्धा है, उन्हें लोगों से यही पता चला है कि भाई मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर कैसा है। और ये मूर्ति पूजा को आर्य समाज मना नहीं करता। मूर्ति पूजा करो पर उसके जैसा भी तो बनो। तुम राम की मूर्ति को सामने रख रहे हो, मूर्ति को रखो आगे और उसे देख देख के ये सोचो कि हाँ राम जी ने ऐसे कर्म करे थे तो हम भी वही कर्म करेंगे। उनका आचरण अपने उसमें करना चाहिए जीवन में। और मैं आपको 2-3 पंक्ति सुनाना चाहूंगी। एक मूर्ख व्यक्ति था, वो मूर्ति पूजा करता था पहले तो, पर उसके साथ उसने एक गंदा काम करा था कोई, तो जिसके कारण से वो जेल में जाकर ईश्वर को दोष देता है। वो कहता है, हे ईश्वर, तुझको मैंने इतना माना, तेरी मैंने मूर्ति पूजा इतने की, तुझे मैंने ढूंढ कर निकाला, और अगर तू निराकार है तो मुझे तू मिला नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आजकल ईश्वर को सब दोष देते हैं। तो ईश्वर उस मूर्ख व्यक्ति से कहता है, ध्यान से सुनिएगा पंक्ति को, पास रहता हूं तेरे सदा मैं रे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अर्थात तेरे साथ में हमेशा रहता हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, अगर तू मुझे नहीं देख पा रहा तो मैं क्या करूं। मैंने तो तुझे वेद का ज्ञान दिया है, तू उसे पढ़ और मुझे जान। अगली बात कही है, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। अगर तू जैसे हिरण को कोई खुशबू आ जाए तो वो एकदम हर जगह भागता है उसे देखने कहां से आ रही है, इसी प्रकार मनुष्य भी देखता है, घूमता रहता है उसे, तो उसमें ईश्वर क्या करे अगर वो वेदों को नहीं पढ़ रहा तो। अगला बोल रहा है, उसी की बात है ये कि वो कह रहा है मुझको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी ना आए तो मैं क्या करूं। अर्थात ईश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे मनुष्य बनाया, मनुष्य योनि सबसे बड़ी योनि होती है जिसमें मोक्ष इंसान प्राप्त कर सकता है, और अगर तू उसमें भी
मजे ले रहा है, सोशल मीडिया पे मजे कर रहा है, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। अगला कहता है ईश्वर, जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि है दिए तुझे। मैंने तुझे बुद्धि दी, इतनी बड़ी चीज दी कि तू अच्छी और बुरी वस्तु की जांच कर सके, उसके बावजूद भी नहीं करता तो मैं क्या करूं। किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप पिए तो मैं क्या करूं। और तू छोड़ के मेरे वेदों का उपदेश, अगर तू विष पी रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, सबकी बातों में आ रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ईश्वर कहता है, मनुष्य कहता है कि ईश्वर तूने हमारी कभी मदद नहीं की, तू हम पे दया नहीं करता। पर ईश्वर कहता है कि हे भक्त, मैंने तो तेरे ऊपर हमेशा दया की। पहले जब ये सनातन धर्म हमारा नष्ट होने पर था, तब मैंने राम को भेजा, तू थोड़ी देर के लिए जागा, फिर सो गया। फिर मैंने कृष्ण को भेजा, फिर तू जाग गया, उसके बाद फिर सो गया। फिर मैंने अनेक लोगों को भेजा, उसके बाद अंत में स्वामी दयानंद जी को भेजा, उसके बावजूद तू थोड़ा बहुत जागा। कुछ लोग अब जागे हैं पर दोबारा सो गए। बहुत से लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते, इतने सारे लोग हैं और उनके पास वेदों का कोई प्रमाण नहीं है, जिसके कारण वो गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी गुरुकुल में भेजना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, गुरुकुल में जाने से क्या होता है, क्या होता है गुरुकुल में बच्चों को भेजने से? तो गुरुकुल में ये होता है, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे गुरुकुल में 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, और मैं अपने दादाजी पे बहुत गर्व करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुकुल में भेजा। और ये होता है, कुछ पाने के लिए मनुष्य को कुछ खोना पड़ता है, बिना खोए कुछ नहीं मिलता। अगर हमें वेदों को जानना है तो हमें गुरुकुलों में भी जाना पड़ेगा और आर्य समाज में भी जाना पड़ेगा, पंच महायज्ञों को भी करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।